कैसा ये इश्क है। सारा गुस्से से बौखलाई हुई थी और उसने आखिरकार जिहान के रूम के बाहर जाके सांस लिया था। सारा गुस्से से बिना नॉक करे जिहान के केबिन में घुस गई थी। जिहान सारा को घूरते हुए बोला, ये कौन सी तमीज है बॉस के केबिन में घुसने की? जिहान की बात पे सारा धीरे से बोली, और ये कौन सी तमीज थी? आपके सरेआम मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। आपकी ये अच्छाई मेरे लिए कितनी महंगी पड़ेगी, आप जानते तक नहीं। हर एम्प्लॉय अब मुझे परेशान करेगा, सिर्फ इस बात पे क्योंकि उनके बॉस ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। और आप इंसान हैं या हैवान? आपने किसी का कत्ल करा है मिस्टर राठौर। आप खूनी हैं, खूनी। आपके हाथ खून से रंगे हैं और मैं ये बात अच्छे से जानती हूं। आपने जरूर ये सब किसी ना किसी वजह से किया है। आप मेरी... अभी सारा ने इतना ही कहा था जब अचानक ही जिहान ने सारा को पकड़ के दीवार से लगा दिया था। जिहान सारा के चेहरे के करीब होते हुए बोला, अच्छा, तुम खुद को कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं समझने लगी हो मिस सारा? इतनी बड़ी गलत फहमी? तुम मामूली सी लड़की इस काबिल नहीं हो मैं तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लूं। तुम्हारे लिए स्टैंड लिया किस लिए? ताकि मेरी रेपुटेशन पे कोई असर ना पड़े, समझी तुम? और एक बात अपने इस यूजलेस दिमाग में बैठा लो, तुम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हो। एक मामूली सी लड़की के लिए मेरी जिंदगी में इतनी जगह नहीं। और जिहान, राठौर हर काम अपने मतलब के लिए करता है, हर काम। अगर आगे से मेरे केबिन में बिना मेरी इजाजत के घुसी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कह के जिहान ने सारा को छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ सारा गुस्से से जिहान को देखते हुए बोली, आप बहुत अजीब हैं मिस्टर राठौर, समझ से बाहर, और ये ओवर स्मार्टनेस आपको काफी महंगी पड़ेगी। पता नहीं, मेरा दिल कहता है आपके पास कुछ तो ऐसा है जो मुझे आपकी तरफ खींचता, मेरी कोई कीमती चीज। लेकिन वो क्या है मुझे समझ नहीं आता सारा। कि इस बात पे जिहान के चेहरे का रंग बदल गया था। जिहान सारा को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सारा धीरे से बोली, जी हाँ, सही सुना। और वो है मेरे इयररिंग्स जो आपने कल उठाए थे। चुपचाप मुझे दीजिए, वो मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं। सारा की बात पे जिहान जो कहीं और चला गया था, वो गुस्से से बोला, तुम जैसी पागल लड़की से और क्या उम्मीद? इतना कह के जिहान सारा को देखते हुए बोला, मैंने पहले भी कहा था तुम कोई खास नहीं हो, मामूली सी एम्प्लॉय हो, और तुम्हारे इयररिंग्स नोज रिंग्स किसी भी चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। पड़े होंगे कहीं खुद ढूंढ लो, और हाँ, अपने काम पे फोकस करो, बॉस के आगे पीछे घूमने में नहीं। इतना कह के जिहान अपनी चेयर पे बैठ गया था और उसने उंगली से सारा को जाने का इशारा कर दिया था। सारा के जाते ही जिहान अपनी पॉकेट से वो इयररिंग्स निकाल के देखने लगा था। आज दूसरी बार उसने किसी लड़की की चीज अपने साथ रखी थी। जिहान ने अपनी पॉकेट से वो चेन निकाली और दूसरी पॉकेट से वो इयररिंग्स। वो काफी गौर से उन दोनों चीजों को देख रहा था। फिर से उनके साथ ऐसा कुछ हो गया था जो इत्तेफाक था या साजिश, कोई नहीं जानता था। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी मॉम के साथ थी। उसकी मॉम धीरे से बोली, कल से तुम्हारी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे प्रीति, और तुमने अपने पति को छोड़ा हुआ वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता, और ये चीज तुम्हें महंगी पड़ेगी। मुझे बताया शिल्पा ने कैसे उसकी सेक्रेटरी उसके करीब आने की कोशिश करती है। प्रीति जो अपना फोन स्क्रॉल कर रही थी चिढ़ते हुए बोली, मॉम आप भी? कितनी बार बताऊं, वो बेचारी अनाथ गरीब लड़की है जिसको जी देखना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ उसकी सेक्रेटरी है। और मॉम, मुझे उस पर इतना तरस आता है ना। जी हमेशा उसकी इंसल्ट करता है, हमेशा उसको परेशान करता है। वो बेचारी सीधी है और मेरी कितनी केयर करती है, वो आप जानते हैं ना। और यार, जी सिर्फ मुझे प्यार करता है, और प्यार तो छोड़ो, वो उस लड़की से जितनी नफरत करता है उसकी आंखों में दिखती है। और कल हम सब जा तो रहे हैं, उसके मेंशन में सब फंक्शन वहीं पे होंगे। आपका दामाद आपके साथ रहेगा, देख लेना सब। और बेचारी सारा, वो तो शादी में आएगी भी नहीं। जिस हिसाब से जिहान सारा से नफरत करता है, वो बेचारी कहाँ ही आएगी। अब आप ये सब छोड़िए और अपनी बेटी पे ध्यान दीजिए। मेरी ड्रेसेस रेडी है ना? आखिर जिहान राठौर की बीवी बनने वाली हूँ, नेशनल ही इंटरनेशनल लेवल पे। लोग मुझसे इंटरव्यू लेंगे, मेरी और जिहान की फोटो इस दुनिया के हर देश के न्यूज़पेपर में होंगी, और फिर लड़कियां मुझसे जलेंगी, क्योंकि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे जिहान राठौर शादी करने वाला है। मॉम, वो को फीलिंग होती है ना, जब सब आपसे नीचे होते हैं
और आपको एक ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे ये चीज़ उनके पास होती। कल हमारी एंगेजमेंट पे भी सब ऐसे देख रहे थे और मैं बड़ा ही प्राउड फील कर रही थी। अपनी बेटी के चेहरे पे खुशी देख प्रीति की मॉम भी खुश थी, लेकिन शिल्पा की बातें उनके कानों में गूंज रही थीं। और फिर जिहान की बेटी भी थी, और अगर उसकी माँ कभी उनकी जिंदगी में आ जाए तब? यही सब सोच के उन्हें थोड़ी बहुत टेंशन हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ रवीना और विकास दोनों साथ बैठे हुए थे। रवीना को सोच में देख विकास धीरे से बोला, बच्ची है वो, और अब कब तक नाराज रहोगी? जितना जुल्म हमने उसके साथ करा है वो जुल्म बहुत है। उसकी बच्ची छीन ली, उससे अब भी उससे नाराजगी? रवीना धीरे से बोली, विकास, मुझे ये बातें रात को सोने नहीं देती। अगर हम नहीं रहे उसके बाद सारा का क्या होगा? और मैं अच्छे से जानती हूँ विकास, वो शादी नहीं करेगी, किसी को धोखा नहीं देगी वो, लेकिन हमारे बिना उसका क्या होगा? मेरा मन करता है एक बार उसको बता दूं, सब बता दूं, और वो भी जिहान और अपनी बेटी के साथ खुशी से रह सके। उसका हक बनता है अपनी बेटी के बारे में जानने का। रवीना की बात पे विकास गहरी सांस लेकर बोला, कैसी बातें कर रही हो? भले ही उसने अपनी बेटी को अपना लिया है, वो उसका खून थी, लेकिन सारा, वो सारा को नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूं उसको। रवीना गुस्से से बोली, मैं और बोझ अपने सीने पे रख के नहीं जी सकती। विकास, समझते क्यों नहीं हो? तुम्हें ये बात आखिर कब समझ आएगी? और उसकी सगाई हो चुकी ही शादी है। 1-2 दिन में अगर उसकी शादी हो गई तो? अगर हमारी सारा उसको असलियत भी बता दे, वो कभी ये सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। कभी नहीं। क्या करूं मैं? विकास, कुछ भी हो जाएगा। आज शाम में अपनी सारा को उसकी बेटी का और उसके बाप का सच बता दूंगी। मुझे उम्मीद है जिहान अपनी बेटी की मां को नहीं छोड़ेगा, नफरत करेगा, गुस्सा करेगा, लेकिन अपना लेगा। रवीना की बातें विकास को समझ नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? अचानक से क्यों ये सब? लेकिन रवीना ने सोच लिया था आज वो सारा को सब बता देगी। वहीं मकान मालकिन अपने पति को देखते हुए बोली, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो लड़की सच कह रही होगी, जरूर तुमने कुछ करा होगा और अब उसके बारे में सोचोगे। अपनी पत्नी की बात पे मकान मालिक गुस्से से बोला, नहीं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। बहुत गुरूर है ना उसको। आज उसकी साथ साथ उसके उन नकली माँ बाप का भी काम तमाम हो जाएगा। अपने पति की बात पे उसकी पत्नी हैरानी से बोली, क्या करने की सोच रहे हो? मकान मालिक मुस्कुरा के बोला और अपने दिमाग में कोई प्लान बनाने लगा। वहीं उसकी पत्नी हैरान थी, आखिर उसका पति करना क्या चाहता है? आखिर क्या करेगा मकान मालिक? क्या सच में सारा को पता चल जाएगा अलियाना का सच? कुछ देर बाद ऑफिस टाइम खत्म हो गया था और सब लोग चले गए थे। सारा भी वेट कर रही थी क्योंकि उसको भी अपने घर जाना था। सारा ने गहरी सांस ली और अपना बैग लेके बाहर निकल आई। जिहान भी चला गया था और बाकी लोग भी चले गए थे। सारा को एक टैक्सी मिल गई थी और आखिरकार वो घर की तरफ चली गई थी। वहीं कुछ देर बाद सारा घर आ चुकी थी, लेकिन सामने सिर्फ धुआं था और लोग बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हर कोई तमाशा देख रहा था। सारा, जो टैक्सी वाले को किराया देके उतरी थी, हैरानी से लोगों को देख रही थी जो सामने तमाशा देखने में बिजी थे। सारा जल्दी से अंदर जाते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ? ये सब और ये आग? लेकिन जब सारा की नजर घर पे पड़ी तब जाके उसको पता चला था ये घर उसका ही जल रहा था। सारा जल्दी से भाग के अंदर गई थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था, सब कुछ जल चुका था। सारा के चेहरा लाल हो गया था, वो बुरी तरह चिल्ला रही थी, अंकल आंटी कहाँ हैं आप? देखो मैं आ गई। आंटी! जैसे ही सारा चिल्लाई, हर तरफ उसकी आवाज गूंज गई थी, लेकिन कहीं से उसके अंकल आंटी की आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक ही सारा को महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा था। सारा ने जल्दी से नीचे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं, क्योंकि नीचे रवीना अपनी आखिरी सांस ले रही थी। सारा जल्दी से बोली, आंटी क्या हुआ है आपको? क्या हुआ है? सारा के रोने पे रवीना ने अपनी आंखें खोली थीं। रवीना के शरीर में हलचल देख के सारा जल्दी से बोली, आंटी क्या हुआ है? बताइए ना, किसने किया ये सब? अच्छा छोड़िए ये सब, पहले हम बाहर चलते हैं अंकल। सारा के पूछने पे रवीना धीरे से हकलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं होगा, अब बस मेरी बात ध्यान से सुन। सारा रोते हुए बोली, नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हो आप? प्लीज
चलिए, मेरे साथ में आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। अंकल कहाँ हैं? रवीना सारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें पता है ना, जब तुमने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया था? सारा गुस्से से बोली, ये सब कैसे भूल सकती हूँ मैं आंटी? मेरी बच्ची थी वो। लेकिन इन सब की बात अभी नहीं करते, आप चलो यहाँ से। रवीना धीरे से बोली, वो बच्ची जिंदा है। सारा गुस्से से बोली, कहना क्या चाहती हैं आप? जिंदा है? आपने कहा था वो। रवीना जल्दी से बोली, मुझे बोलने दो। सारा क्या पता कितनी देर तक का साथ है। सारा, वो बच्ची जिहान राठौर की है। उस रात होटल में तुमने जिहान राठौर के साथ रात बिताई थी और उस दिन उस बच्ची को जन्म होते ही तुम्हारे अंकल ने उसको जिहान राठौर के पास छोड़ आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे उस बच्ची की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए। रवीना की बातें सारा के दिल में लग रही थीं। सारा चिल्लाते हुए बोली, आंटी क्या बोल रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? सारा रोते हुए बोली। लेकिन रवीना जो और कुछ भी उसको बताना चाहती थी, अब उसकी सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। रवीना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और सारा बस चिल्लाती रह गई थी। लेकिन रवीना और विकास उसको हमेशा के लिए छोड़ के जा चुके थे। कुछ देर तक सारा रवीना का सर गोद में लिए रोती रही। तभी अचानक से उसको अपने कांधे पे किसी के मजबूत हाथ महसूस हुए थे। इससे पहले सारा पीछे मुड़ पाती, वो उस इंसान की बाहों में झूल गई थी। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जिहान राठौर था। जिहान ने जल्दी से सारा को गोद में उठाया। तभी सब आग बुझाने लगे थे। लेकिन इतनी जल्दी के बाद भी विकास और रवीना पूरे जल चुके थे। वहीं सारा, जो धुएं की वजह से बेहोश हुई थी। जिहान, जो कि न्यूज में देख के जल्दी है, यहाँ पहुंच चुका था। वो सारा को लेके बाहर आ गया था। लोग घुर घुर के जिहान को देख रहे थे। उसके गार्ड आस पास आके खड़े हो गए थे। जिहान सारा के चेहरे पे पानी मारते हुए बोला, सारा आंखें खोलो जल्दी। लेकिन सारा बेहोश थी। तभी कमिश्नर जिहान के पास आते हुए बोला, मिस्टर राठौर, फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है। बॉडीज भी पूरी जल चुकी हैं और लगता है वो आग से नहीं जले हैं। किसी ने उन पे पहले भी हमला किया था, क्योंकि जगह जगह खून इस बात का गवाह है। कुछ हद तक पानी से आग बुझ चुकी है, लेकिन कुछ कह पाना मुश्किल है। बॉडीज भी जल चुकी हैं। इसलिए हम मिस सारा को यहाँ रुकने के लिए नहीं बोल रहे। आप प्लीज इनको यहाँ से ले जाइए। यहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं है जिससे खूनी का पता चल सके। यहाँ के लोगों ने भी किसी को इधर आते हुए नहीं देखा। और कमाल की बात यह है, सिर्फ इनका ही घर जलाया गया है, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। जिहान सारा को गोद में उठाते हुए बोला, आप मकान मालिक से बात करके कुछ पता करिए, मैं निकलता हूँ, इसको डॉक्टर की जरूरत है। इतना कह के जिहान ने सारा को गाड़ी में लेटा दिया था और बहुत स्पीड से गाड़ी लेके निकल गया था। कुछ देर बाद जिहान राठौर मेंशन में था और डॉक्टर सारा को चेक कर रही थी। जिहान गुस्से से बोला, डॉक्टर आरू, और कितना वक्त लगेगा? हुआ क्या है इसको? तभी आरू धीरे से बोली, घबराहट और धुएं से बेहोश हुई है, होश आ जाएगा, इतना परेशान मत हो। और सबसे बड़ी बात यह है, जिहान अगर इस लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ था, हॉस्पिटल ला सकते थे। क्या घर उठा लाए और तुमने इसके लिए मुझे यहाँ बुलाया? जिहान, शुक्र करो अभी रात है, अगर दिन होता यहाँ मीडिया इकट्ठी हो जाती। शादी है कल तुम्हारी यार, और तुम ये इस लड़की के पीछे। जिहान की बात पे समीरा भी धीरे से बोली, सही तो कह रही है आरू, अगर प्रीति के पेरेंट्स यहाँ आ गए। जिहान, जो सारा को घूर रहा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी आरू उसके आगे हाथ हिलाते हुए बोली, तुमसे बात कर रही हूं मैं। जी क्या हुआ है? तभी जिहान गुस्से से बोला, हो गया? आरू हैरानी से बोली, क्या हो गया? जिहान आराम से बोला, हाँ ये ठीक है, अब गेट लॉस्ट। जिहान के ऐसे बोलने पे आरू के साथ साथ समीरा भी हैरान थी। लेकिन आरू बिना कुछ बोले गुस्से से चली गई थी। जिहान बाहर आ गया था, समीरा भी उसके पीछे थी। समीरा जिहान को देखते हुए बोली, हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हारी बचपन की दोस्त है वो, और उसकी बातें गलत नहीं थीं। कल से तुम्हारी शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे। क्या जवाब दोगे सबको? ऐसे ही किसी भी लड़की को ले आए उठा के? समीरा की बात पे जिहान गुस्से से बोला, बस कीजिए, दी हो क्या गया है आपको? कल तक आप मुझे समझाती थी मैं लोगों की हेल्प नहीं करता, और आज आप क्या कर रही हैं? जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, हाँ कहा था, लेकिन सिर्फ एक के लिए नहीं, सबके लिए। और तुम सिर्फ उस लड़की की फिक्र कर रहे हो और किसी की नहीं। तभी अचानक से जिहान को किसी के चिल्लाने की आवाज आई थी।
और समीरा और जिहान दोनों सारा के कमरे की तरफ भागे थे, सारा बेड से उतर के पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो सिर्फ अपने अंकल आंटी को याद कर रही थी। जिहान जल्दी से सारा को पकड़ते हुए बोला, गहरी सांस लो, कुछ नहीं हुआ है। समीरा से भी सारा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी अचानक से सारा जिहान के गले लग गई थी और फिर से उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। जिहान गुस्से से चीखा, ये आरू क्या करके गई है? मैं अभी किसी अच्छे डॉक्टर को कॉल करता हूँ। जिहान की बात पे समीरा धीरे से बोली, देखो जिहान, थोड़ा गुस्सा कम करो प्लीज। उसने बोला था ना, ये घबराहट और धुएं से बेहोश हुई थी, उसको सोने दो, परेशान मत करो, चलो यहाँ से। समीरा की बात पे जिहान ने घुर के समीरा को देखा था। आखिर की करेगी अब सारा? क्या पता चल जाएगी जिहान को अपनी बेटी की सच्चाई? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ,